तक हमने देखा हॉबिन और तायान आपस में लड़ रहे होते हैं और तब तायान हॉबिन का शूज छीन लेता है, जिस वजह से वो अपनी एक लात को यूज करना स्टार्ट कर देता है और हॉबिन को इससे बहुत ज्यादा चोट लगती है। पर हॉबिन फिर भी हार नहीं मानता और आखिर में हिम्मत जुटाकर तायान को चौक कर देता है और तायान अपनी हार मानकर वहाँ से चला जाता है। और अब आगे तब यहाँ बॉमी हॉबिन की वीडियो देख रही होती है। तब एक पर्सन कहता है, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, मुझे अपना नंबर दे दो। तब बॉमी मना कर देती है और उसके 30 बर्गर्स को पैक करके ले आती है। तब वो पर्सन कहता है, प्लीज मुझे अपना नंबर दे दो। पर बॉमी फिर से मना कर देती है और वो पर्सन अपना ऑर्डर लेकर वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ बॉमी के साथी कहते हैं, ये बंदा यहाँ पर हर रोज आ जाता है, हमने इसे कहा भी है कि इसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए, पर ये फिर भी नहीं मानता। तब बॉमी सोचती है, जब पैक ने मुझसे नंबर मांगा था तब हॉबिन ने मुझे बचाया था, पर अब मैंने हॉबिन को अकेला छोड़ दिया है। तब हम यहाँ देखते हैं मार्केट में मीट के पीसेस नीचे गिर जाते हैं, पर वो इतने भारी होते हैं कि कोई भी उन्हें उठा नहीं पा रहा होता। तब हम देखते हैं वो पर्सन जो बॉमी से उसका नंबर मांग रहा था वो आकर एक पीस को बड़े आराम से उठा लेता है। तब एक पर्सन कहता है, ये मांगी हुआन है, ये एक फेमस रेसलर है। तो दूसरा पर्सन कहता है, पर फिर भी आखिरकार ये 200 किलो भारी मीट कैसे उठा पा रहा है। तब मांगी कहता है, ये क्या तायान हार गया? वायरल हिट के तो लाखों में व्यूज आ रहे हैं, तो इसका मतलब अगर मैं इस आदमी को हरा दूंगा तो मेरा यूट्यूब चैनल भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। तब यहाँ हॉबिन और स्नैपर गोल की एडिटिंग की तारीफ कर रहे होते हैं। तब स्नैपर कहता है, क्या तुम ठीक हो? एक बैग की के लिए तो मुझे हॉस्पिटलाइज ही कर दिया था, पर तुम बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हो। तो क्या तुम्हारा मतलब मैं भी हॉस्पिटलाइज हो जाऊँ? पर एक चीज मुझे बहुत परेशान कर रही है, तायान सबको बुली करता था पर वो बाकी बुली वाले लोगों से बिल्कुल अलग था। मुझे लगता है शायद वो उतना भी बुरा आदमी नहीं था जितना मैं सोच रहा था। तुम्हारी बेवकूफी की तो कोई सीमा ही नहीं है। पर मैंने वो सब कुछ देखा था। तायान बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं उससे दोबारा मिलूंगा भी या नहीं। अब आखिरकार तुम ये क्यों चाहते हो? तो आखिरकार इस लड़ाई के बाद तायान के क्या हाल चाल है? क्या तुमने सुना नहीं? सारी जगह यही बात घूम रही है कि वो बेहोश होने के बाद भी कितना ज्यादा हॉट है, और अगर वो इस बात का फायदा उठाकर अभी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेगा तो उसके 2 लाख सब्सक्राइबर तो अभी हो जाएंगे। पर लगता है उसे इस बात का एहसास नहीं है। जो मैंने अभी तायान के बारे में कहा मैं उसे वापस लेता हूँ। तायान एक घटिया इंसान है और उसके लुक्स भाड़ में जाए। तब यहाँ गोयल अपने बारे में वो पॉइंट्स लिख रही होती है जो वो चेंज करना चाहती है, और तभी उसके क्लासमेट्स उसे प्रैंक कर देते हैं। तब एक पर्सन कहता है, ये तो सच में एक बूढ़े आदमी की तरह रिएक्ट करती है। तुमने इसे रिकॉर्ड कर लिया है ना? पर मुझे नहीं लगता कि हमें इससे कोई व्यूज मिलने वाले हैं। तब गोयल उसे डिलीट करने के लिए कह रही होती है। तब वो पर्सन उसे धक्का देकर कहता है, चुप कर जाओ, हम इसे डिलीट कर देंगे। आगे की इतनी जल्दी भी क्या है, और अगर तुम अभी की अभी चुप ना हुई तो हम इसे अभी अपलोड कर देंगे। तब एक लड़की कहती है, इसे इस तरह परेशान करना बंद करो, कहीं ऐसा ना हो कि हॉबिन यहाँ पर आ जाए। तब एक लड़का कहता है, मैं तो डर के मारे कांप रहा हूँ। तब दूसरी लड़की कहती है, कहीं वो सच में यहाँ पर आकर बिना हर्ट हुए मार खाने वाला मुंह हम पर न इस्तेमाल कर दे। तब वो सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। तो गोयल कहती है, वो एक ग्रेट टेक्निक है जो कि प्रो फाइटर्स भी यूज करते हैं, और उन्हें एक मुक्का मारने लगती है। पर वो लड़का हॉबिन की तरह ही अपना सिर उसके मुक्के के आगे कर देता है। तब एक लड़की गोयल को पकड़कर कहती है, क्या तुम अपना ये क्यूट बनने वाला ड्रामा खत्म कर दोगी? इससे तो मुझे सच में बहुत ज्यादा घिन आती है। अगर तुम लैंग्वेज बोलने में अच्छी नहीं हो तो उसे शुरुआत से सीखो। तब गोयल कहती है, मैं ऐसा करने की कोशिश कर रही हूँ पर मैं ऐसा कर नहीं सकती। आखिरकार तुम चाहती क्या हो? मैं क्यूट बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। और रोने लगती है। तब वो लड़की कहती है, जब तुम ऐसे रोती हो तो हमें लगता है कि जैसे कि हम लोग बहुत ज्यादा बुरे इंसान हैं। तब वापस स्नैपर आकर कहता है, तुम लोग बहुत ज्यादा इमेच्योर हो। क्या फर्स्ट ईयर ऐसे होते हैं? आखिरकार गोयल को बुली करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब गोयल सोचती है, स्नैपर एक ऐसा पर्सन है जिसकी सेकंड ईयर में बहुत चलती है, पर वो फाइट में बिल्कुल यूजलेस है। तब वो स्नैपर को मार कर नीचे फेंक देते हैं। तब एक लड़का कहता है, क्या इसे सच में लगा कि अगर ये सीनियर है तो हम इसे कुछ नहीं कहेंगे? तब गोयल कहती है, तुम लोगों को अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और तब वो लोग स्नैपर पर हंसने लगते हैं। तब एक लड़का कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, और गोयल को मारने लगता है। पर हॉबिन आके उसे रोक लेता है। तब वो लड़का कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा छोटे हो, तुम रियल लाइफ में और भी ज्यादा क्यूट लगते हो। ये तो बहुत गलत बात है। आखिरकार ये लोग इतने बड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं? आजकल के बच्चों के साथ हो क्या रहा है? ये तो मुझे कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। मुझे कुछ करना होगा। क्या तुम लोगों ने स्नैपर को मारा है? वो इसी के काबिल था, तो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे? तब एक लड़की कहती है, तुमने जो
तायान को हराया था वो सब कुछ नकली था ना, क्योंकि तुम असलियत में तो उसे हरा ही नहीं सकते। तब वो लड़का कहता है, क्या तुम मेरे से लड़ना चाहोगे? हम दोनों ही अपने यूट्यूब चैनल्स को दांव पर लगाएंगे। ये लोग तो कुछ ज्यादा ही अहंकार में आ गए हैं। वो लड़ाई बिल्कुल असली थी और ये लोग तायान के सामने कुछ भी नहीं है। लगता है अब मुझे तायान की तरह कुछ खतरनाक बोलना होगा। और क्या तुम्हारे पास 100 येन है? तो वो उसे 100 येन दे देते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या ये तायान की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा था? पर ये जो मर्जी कर ले, क्योंकि ये तभी काम करता है जब तायान ऐसा कहता है। तो हॉबिन सोचता है, मुझे तो एहसास ही नहीं था कि डायलॉग कहने वाला कितना इम्पोर्टेंट होता है। और तब वो लड़का हॉबिन पर हमला करने लगता है और हॉबिन भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी वहाँ पर किम आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़का लड़की की तरह चीखने लगता है। तो यहाँ थोड़ी देर बाद हॉबिन कहता है, मुझे शुरू से ही किम को हमारे साथ रहने के लिए कहना चाहिए था। उसने हमारे लिए पैक को मारा था, पर इस बार उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे खुशी है कि वो जगह लड़ाई का मैदान नहीं बनी और शायद किम भी तब तक वायरस यूज नहीं करता जब तक उसकी जरूरत ना हो। लगता है गोयल तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है। ये लोग बहुत बेकार हैं। ये दूसरों को बुली करते हैं और खुद को बहुत ज्यादा कूल समझते हैं। और ये लोग बस इमेच्योर हैं। रुको जरा, इन्होंने कहा था कि ये किसी तरह का यूट्यूब चैनल चलाते हैं। आखिर क्या उसमें किस तरह का कंटेंट है? ये लोग खुद को कॉमेडी क्रू कहते हैं और रास्ते पर लोगों को प्रैंक करते हैं। और सबसे ज्यादा गुस्से वाली बात तो ये है कि इस तरह का एटीट्यूड होने के बावजूद भी ये फेमस हो रहे हैं। मुझे अब शो ऑफ करना ही होगा। हॉबिन, आखिरकार तुम ऐसा क्या सोच रहे हो? तुम यही सोच रहे हो ना कि तुमने गोयल को परेशान करने वाले लोगों को क्यों नहीं मारा? तुम तो बस वहाँ पर खड़े खड़े देखते रहे। पर तुमने भी तो कुछ नहीं किया। मैं चाहे हार गया था, पर मैंने कम से कम लड़ाई तो की थी। मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। तो इसी वजह से गुस्सा आया था ना कि उन्होंने गोयल का मजाक उड़ाया था। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इसलिए गुस्सा आया था क्योंकि वो लोग मेरे टैग का मजाक उड़ा रहे थे। मुझे माफ कर देना गोयल, असल में मैं उस टाइम बहुत ज्यादा डरा हुआ था। पर अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें उनके साथ कैसे डील करना चाहिए। तो यहाँ शाम को हॉबिन सो रहा होता है और उसे सपने में किम की बात याद आ रही होती है, जिसमें उसे मम्मी को कॉल करने के लिए कहा होता है। तो हॉबिन सोचता है ये कहना आसान है, पर आखिरकार उस दिन की बेइज्जती के बाद मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगा। तो यहाँ गोयल हॉबिन के बारे में सोच सोच कर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और उससे मैसेज पे बात करने लगती है। तो हम याद देखते हैं मैंगी फिर से मम्मी को तंग करने आ जाता है। तब मम्मी सोचती है, क्यों करे ये यहाँ से चला गया। पर ये जिस तरह मुझे देखता है वैसे मुझे बहुत अजीब लगता है। आज रात को मेरी शिफ्ट लेट खत्म होगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये बाहर उस टाइम मेरा इंतजार कर रहा हो। तो हॉबिन कहता है, क्या मैं एक स्ट्रॉबेरी पार्फेट ऑर्डर कर सकता हूँ जिसे हम पिछली बार नहीं खा पाए थे? मुझे माफ कर देना, पर हम स्ट्रॉबेरी पार्फेट नहीं बनाते। कैसी हो भूमि, हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। तो भूमि उसका ऑर्डर उसे देकर वहाँ से चली जाती है। तो हॉबिन सोचता है ये तो बहुत ज्यादा गुस्से में है, पर ऐसा तो होना ही था क्योंकि मैंने इससे कब से बात नहीं की है और इसने तो मुझे परफेक्ट भी लाके दे दिया है ताकि मैं दूर जा सकूं। 2 महीने से मैंने इसके साथ कांटेक्ट नहीं किया है, तो शायद ये अब मेरे से बात नहीं करेगी। मेरे पास अपने कुछ रीजंस हैं जिसके बारे में ये नहीं जानती है, तो शायद अब मुझे बिना कुछ कहे ही यहाँ से चले जाना चाहिए। पर उससे पहले मैं ये परफेक्ट खा लेता हूँ जो इसने मेरे लिए बनाया है। तब मम्मी देखती है कि उससे मिलने से पहले हॉबिन ने वो सारी बातें अपने हाथ पे लिखी होती है जो वो मम्मी से करना चाहता था, जिसे देखकर वो हंसने लगती है। तो हॉबिन कहता है, तुम हंसी? मैं बिल्कुल नहीं हंसी हूँ। तुम हंसी हो? मैंने अभी अभी तुम्हारी हंसी देखी। आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने अभी अभी तुम्हारे चेहरे पर वो 2 क्यूट डिम्पल्स देखे हैं। मेरे डिम्पल्स हमेशा से क्यूट ही है। अब यहाँ से चले जाओ, हम बहुत ज्यादा बिजी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। आखिरकार तुम कैसी हो? क्या तुमने वेट लूज किया है? तो मुझे ये बताओ, मैंने सुना है कि तुमने एक एडिटर हायर किया है और वो एक लड़की है, क्या मैंने सही कहा? आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? ये हंस रही है और ये फिर भी तायान से ज्यादा खतरनाक लग रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर मैं फिर भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तुमने सही कहा, वो एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और उसका नाम गोयल ली है। क्या एडिटर को हायर करना इतना बुरा आइडिया था? तो ये बात है, क्या वो क्यूट है? मेरी मदद करो। तब गोयल वहाँ आकर कहती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? उसने तुमसे क्वेश्चन पूछा है, तो क्या मैं क्यूट हूँ या नहीं? तुम सच में बहुत क्यूट हो और तुम स्कूल में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। तुमने मुझे मैसेज करके पूछा था कि मैं कहाँ हूँ, तो क्या तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आई हो? मैं यहाँ पर तुमसे एक सॉन्ग के बारे में ओपिनियन लेने आई हूँ जो मैंने खुद लिखा है। क्या तुम इतनी दूर बस इसी के लिए आई हो? तब गोयल
से मुक्का मारने लगती है, पर हॉबिन अपने सिर की मदद से उसे रोक देता है। तब बॉबी सोचती है तो ये है गोयल, ये तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। तो गोयल बॉबी को एक गिफ्ट देती है और कहती है तो यहाँ पर गलत मत समझना, बॉस तुम्हारे बारे में हर टाइम बात करते रहते थे। ये तो हमेशा यही कहते रहते हैं कि ये तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करती है। आखिरकार ये मैंने कब कहा? तो इसलिए मुझे लगा कि अगर ये तुम्हें प्रेजेंट देंगे तो इस तरह तुम्हें पता चलेगा कि ये तुम्हारे लिए कैसा फील करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये कैसे है, तो शायद ये तुमसे ढंग से माफी भी नहीं मांग सकते, तो इसलिए मैं इन्हें बताए बिना यहाँ पर आ गई। चुप कर जा गोयल। तो क्या आपकी कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी मैंने कहा वो गलत है, कि आपको बॉबी से बात नहीं करनी है? वो सब कुछ झूठ नहीं था। गोयल सच में जानती थी कि उसे क्या करना है। तब बॉबी कहती है मुझे मैसेज करना। कि तुमने सच में तुम्हें मैसेज करने के लिए कहा है? मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा है। पर मैंने तो बिल्कुल साफ साफ सुना है, तो इसका मतलब मैं तुम्हें मैसेज कर सकता हूँ। तब गोयल कहती है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मेरा नाखून बहुत ज्यादा दुख रहा है। और वापस जाते हुए सोचती है तो जब आप ऐसे बहाने बनाते हो तो इस तरह का फील होता है। और हम देखते हैं वो प्यार में हार कर वहाँ से चली जाती है और वापस जाते हुए गाना गाते गाते उदास हो जाती है और हॉबिन को याद करके एक पोल को लात मारती है। तब अगले दिन हम देखते हैं कि वो भी हॉबिन से चैटिंग कर रही होती है, पर तभी उसके ऊपर गोयल के क्लास वाले प्रैंक कर देते हैं जिससे बॉमी नीचे गिर जाती है। तब वो लोग उस रिएक्शन वीडियो को अपलोड करने की परमिशन मांगते हैं। पर हम देखते हैं बॉमी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर तभी वहाँ पर बॉमी देखती है कि उसकी तरफ एक कार बढ़ रही होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।